वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत पे दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग दूर बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो करीब आ जाए, जगह भर ले, करीब आ जाए। अब ये जलसा अपने आखिरी पड़ाव में है, करीब आ जाइए ताकि फैज भी करीब से ले जाइए। मैं चाहता हूं कि सुना के आज इस कॉन्फ्रेंस में लोग करीब से करीब तर आ जाए ताकि आज की इस कॉन्फ्रेंस की जो बरकतें हैं वो करीब से हासिल करें। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आले नबी औलादे अली फैज़ाने मखदूम समनानी। हज़रात गिरामी, वक्त काफी हो चुका है, 1:15 बज चुका है और हर आने वाला एक शिकवा करके गया कि माइक सही नहीं है, माइक खराब। अब सब अपना नजला इसी के करीब माइक पर उतार रहे हैं, माइक खराब है, माइक खराब है ना। तो बुखार उतारने वालों को भी एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि सिर्फ आपको माइक ही खराब दिखाई देता है। खुद अपने बारे में कभी मुहासबा करें। कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। अब ये वो दौर है कि बोलने वाला खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। बुखार उतार दिया जाता है सुनने वालों पर कि सुनने वाले सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई क्या सुने, कुछ बोलो तो। अब ये बंगाल में आप बैठे हैं और बात दिल्ली की हो रही है, क्यों लोग सुने भाई? असल में मसला ये है ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। हमारे हर खतीब को इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि कम से कम घूम करके देख लेना चाहिए कि आज की बज़्म का उन्वान क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मुकर्रिर हजरात बदउन्वानी के शिकार ना हो, है ना। उन्वान कुछ है और हम कहीं है ना। हजरात गिरामी, अब ये न देखिए कि कितने आए, कितने हैं, कितने चले गए। जो चले गए हैं किसी जरूरत से, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं और जो बैठे हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं। मौला ताला आप सबको दारैन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैजान से आप सबको माला माल फरमाए। अल्लाह बड़ी शान वाला। अब इस मौजू पर मैं कुछ अपनी फिक्र पेश करूंगा। अब देखिए, या अल्लाह ही के लिए, लिल्लाह, बड़ी शान अल्लाह ही के लिए।
और उसकी शान क्या है? तो सूरह रहमान में आओ, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। ये दूसरी जगह कुरान में शान का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा। इसका मतलब अल्लाह यानी वो हर दिन एक नई शान में है, यानी उसकी शान भी की कोई हद नहीं। हर दिन अलग अलग, उसकी शान भी अलग अलग। जैसे दिन अलग अलग, रात अलग अलग, वैसे अल्लाह की जात बिला तफसील शान अलग अलग। हर दिन वो एक नई शान में है, वो एक नई। तो बड़ी शान वाला रब है। एक बात बताएं, शान सिर्फ खुदा की, शान सिर्फ खुदा की, इस पर हमारा ईमान है। वो शान वाला, वो अजमतों वाला, खुदा ही बड़ी शान वाला है ना। अब आप देखिए, अल्लाह ने करम फरमाया, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए, कमोबेश। और हर नबी खुदा की शान वाला, हर नबी खुदा की शान। हर नबी, जब खुदा ने नबूवत दी तो ये खूबी भी दी, इसलिए कि खुदा की जात पर दलालत करने के लिए शान खुदा चाहिए। शान खुदा चाहिए, है ना। ये जरूरी था। इसलिए अब बात आगे बढ़ती है। हजरत आदम अल्लाह की शान है, हजरत खलील अल्लाह की शान, हजरत मूसा अल्लाह की शान, हजरत ईसा अल्लाह की शान, हजरत दाऊद अल्लाह की शान, हजरत जकरिया अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, हजरत याकूब अल्लाह की शान, हजरत यूसुफ अल्लाह की शान, हजरत कलीम अल्लाह की शान। ये सारे अंबिया अल्लाह की शान है। और मेरा मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान। इसीलिए दोस्तों, खुदा की सबसे बड़ी शान मकीने गुंबदे खजरा। मेरे सरकार तो वो है कि आदम जिस पर नाश करे वो रसूल, मूसा जिस पर नाश करे वो रसूल, ईसा जिस पर फख्र करे वो रसूल। अरे जो बशारत ईसा हो वो मुस्तफा, जो दुआए खलील का नतीजा हो वो मुस्तफा। दाऊद जिस पर नाश करे वो रसूल, यूसुफ जिस पर नाश करे वो रसूल। सारे नबी और रसूल जिस पर नाश करे। आप जरा सोचो। और एक बात मैं बताऊं, जब मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान, तो इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बना दिया पूरी कायनात का उन्वान। हजरत आदम से हजरत ईसा तक सब खुदा की शान है, मगर कायनात का उन्वान नहीं, कायनात का उन्वान नहीं। कायनात के उन्वान तो मेरे आका हैं, कायनात के उन्वान तो मेरे आका है। एक बात बताऊं, वो ऐसा उन्वान है, क्या बताएं,
जो हमारी गुफ्तगू का भी उन्वान, हमारी तकरीर का भी उन्वान, हमारी तहरीर का भी उन्वान, हमारी जिंदगी का भी उन्वान, हमारी इबादत का भी उन्वान, हमारे तकवे का भी उन्वान, हमारी शरीयत का भी उन्वान, तरीकत का उन्वान, हकीकत का उन्वान, मारफत का उन्वान। अरे मुस्तफ़ा की शान क्या है? वो तो खुदा की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है, जमीन का उन्वान मुस्तफ़ा है, आसमान का उन्वान मुस्तफ़ा है, शम्सो कमर का उन्वान मुस्तफ़ा है, बरको बर का उन्वान मुस्तफ़ा है, बहरो बर का उन्वान मुस्तफ़ा है, शजरो हजर का, जन्नत का उन्वान मुस्तफ़ा है, पुलसिरात का उन्वान मुस्तफ़ा है, मीज़ान का उन्वान मुस्तफ़ा है, हौज़े कौसर का उन्वान मुस्तफ़ा है। सारी कायनात, सारी कायनात, आप जरा सोचें, जब सारी कायनात का उन्वान रसूल है तो हम शुरू भी रसूल से होते हैं, खत्म भी उन्हीं पर होते हैं। हमारी इब्तिदा भी मुस्तफ़ा से, हमारी इंतहा भी मुस्तफ़ा पर, और जब मरकर कब्र में जाएंगे तो ज़ियारत भी मुस्तफ़ा की, ज़ियारत भी मुस्तफ़ा की, दीदार भी रसूल का। हज़रात गिरामी, हम बड़े खुशनसीब हैं, इसीलिए दोस्तों और अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया तो हमें खैर उम्मत बनाया, खैर उम्मत बनाया। अच्छा एक बात बताएं, दीन, अभी बात रज़ा मियां सल्लल्लाहु कर रहे थे कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा, जो अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन पसंदीदा, उसका दीन इस्लाम है ना? ये हमारा भी दावा है, ये कुरान भी कह रहा है। तो दीन वाले और भी देखो थे, दीन वाले और भी तो थे, गैर मुहर्रफ इंजील को मानने वाले, वो भी तो दीन थे, दीन वाले थे। गैर मुहर्रफ तौरात को मानने वाले, वो भी तो दीन वाले थे। गैर मुहर्रफ ज़बूर को मानने वाले, वो भी तो दीन वाले थे, है ना? फिर जब सब दीन वाले थे, किताब वाले थे, तो अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन इस्लाम कैसे? मेरे दोस्तों, ये तो मुसलमान सीना चौड़ा करके बोलता है हमारा दीन अच्छा है, इसलिए कि किसी दीन वाले के पास, अरे नबी जरूर थे मगर मोहम्मद अरबी किसी के पास नहीं, वो हम मुसलमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। इसीलिए दोस्तों, ये दीन, ये इनका उनका तेरा मेरा दीन नहीं है, ये दीने मुस्तफा है, ये दीने मुस्तफा है। इस दीन को निस्बत रसूल से है, दीन को, है ना? अब जब दीन को निस्बत रसूल से है तो कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, है ना? एक बात बताएं, दीन रसूल से मंसूब हो जाए तो बेमिसाल हो जाए, है ना? गुफ्तगू रसूल से मंसूब हो जाए तो बेमिसाल हो जाए, कलाम रसूल से मंसूब हो तो बेमिसाल हो जाए, है ना? सुन्नत तरीका रसूल से मंसूब हो तो बेमिसाल हो जाए। सोचो, जब ये सारी चीजें जो नबी से मंसूब हो वो बेमिसाल हो जाए, अब अंदाजा लगाओ मुस्तफा कितनी बड़ी शान वाले हैं। अरे सरकार तो ऐसी शान वाले हैं कि जिस पर नजर डाल दी उसे भी शान वाला बना दिया, उसे भी शान वाला बना दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि अली मुर्तजा को हल्के में न लेना, है ना? अगर 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 तुम्हें वहदानियत की शान देखना है तो मुस्तफा की रिसालत देखो, और रिसालत की शान देखना है तो अली की विलायत देखो। मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तहिब्बो तरदा बेअन तसल्ली अलैहि। आप देखिए, सरकार ने शान वाला नजर डाल रहे हैं, शान वाला बना रहे हैं, नजर डाल रहे हैं, शान वाला बना रहे। एक बात बताएं दोस्तों, जब दर वालों को शान वाला मुस्तफा ने बना दिया तो घर वालों का आलम क्या होगा? घर वालों का आलम क्या होगा? अंदाजा लगाओ। इसीलिए दोस्तों,
अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। भाई इस्लाम इसी में सिमटा है। हुजूर कहते हैं मेरी मोहब्बत और मेरे घर वालों की मोहब्बत, हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, यही ईमान है, यही ईमान है और यही मोमिन की पहचान है। अब आपको बताऊं, मैं आज चाहता हूं कि ताजदारे खत्मे नबूवत में मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं आपको करा दूं। अब हुजूर आखिरी नबी है ना, खातमुन नबीन हुजूर आखिरी नबी। अब आखिरी नबी ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार फरमाते अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी। ये आखिरी कहा से हुजूर खुद फरमाते ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूं, इसीलिए सबसे आखिर में आया हूं। अब सरकार क्या फरमाते? असासुल इस्लाम, वो इस्लाम जिसकी लोग कुरान के जरिए तिलावत करते हैं। मुस्तफा ने उस इस्लाम की तारीफ क्या की? हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। अब वो मुनाफिक और मोमिन की पहचान क्या है? ये सरकार ने फरमाया। अब देखिए, अब तो लोग अलग अलग अंदाज से पहचान करवाते हैं, है ना? ये हमारे, मैं दूसरों की क्या शिकायत करूं? हमारे अहले सुन्नत का जो स्कूल है, इस स्कूल से भी अलग अलग तरीका बयान किया जाता है। मोमिन की पहचान ये है, मोमिन की पहचान ये है, मुनाफिक की पहचान ये, मुनाफिक की पहचान ये। भाई इन स्कूलों की बात मत करो, दरसे मुस्तफा क्या है उसकी बात करो, रसूल ने क्या बताया है उसकी बात करो। हम उम्मती हैं, उम्मती उम्मती की बाद में सुनेगा, नबी की पहले, नबी की पहले, है ना? अब सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने क्या फरमाया? या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, है ना? अब आपने मोमिन को पहचान लिया ना। अगर अली अली कर रहा है, अली अली कर रहा है, तो समझ लो मोमिन है, किसी दलील की जरूरत नहीं। या अली या अली या अली या अली, अली को पुकार रहा है, समझ लो मोमिन है। इसलिए कि बेईमान ये काम नहीं करेगा, बेईमान ये काम नहीं करेगा। अली को अगर पुकार रहा है, बार बार पुकार रहा है, तो समझ लो मोमिन है। अब ये न कहना कि वो पुकार रहा, नहीं, उसका ईमान पुकार रहा है, उसका ईमान पुकार रहा है ना? वो अली जिनके बारे में सरकार फरमाते जिक्रो अलीइन इबादतुन, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है। आप अली अली करो, खुदा खुदा की इबादत, जिक्र अली का इबादत खुदा की। आपको क्या कबाहत है भाई? हमसे पूछ रहे आप क्या कर रहे? मैंने इबादत कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं। मैं उन खुश्क इबादतों की बात नहीं करता जिनकी बंदगी मोहब्बत अहले बैत से खाली हो। अरे वो इबादत कैसी जिसमें नबी और आले नबी का जिक्र ना हो? मुझे बताओ, मुझे बताओ, नमाज में दरूद पढ़ते हो या नहीं? पढ़ते हो कि नहीं? बोलो, सुगना वालों पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद करते हो ना? अच्छा ये बताओ कि नमाज इबादत है, किसकी है? अल्लाह की। दरूद जो नमाज में पढ़ते हो वो किस पर? किस पर? नबी और आले नबी पर। ये बात बनती नहीं,
नमाज इबादत खुदा की, दरूद नमाज में मुस्तफा पर, लेकिन खुदा ने इसे रखा ताकि मेरे महबूब के जिक्र को मेरे जिक्र से अलग न समझो, मेरे महबूब की आल का जिक्र मेरे जिक्र से अलग न समझो, है ना। जिक्र मुस्तफा का इबादत खुदा की, नाम मुस्तफा का इबादत खुदा की, है ना। नीचे आओ, जिक्र अली का इबादत खुदा की, जिक्र फातिमा का इबादत खुदा की, जिक्र हसन और हुसैन का इबादत खुदा की। हजरात, नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी इनके बगैर, है ना। और जो मोहब्बत अहले बैत के बगैर इबादत करते हैं, है ना, मैं नहीं समझ पाता वो कौन सी और किसकी इबादत करते हैं। हम अहले सुन्नत की नमाज पढ़ते हैं, है ना, मगर वो नमाज है जिसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी है, जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद है। तो याद रखो। अच्छा, फिर सरकार क्या फरमाते, वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, तुमसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा, बुग़्ज़ भी वही रखेगा जो मुनाफिक। अब इसके अलावा अब आप कौन सी पहचान जानना चाहते हैं? रसूल ने पहले ही से पहचानवा दिया, है ना। और हुजूर से बेहतर फरमाने वाला कौन? अब अगर कोई मौलवी साहब ये कहे कि नहीं, हमारी पहचान यहां से है, हमारी पहचान यहां से है, हमारी पहचान यहां से है, ये कोई पहचान नहीं। हमारी पहचान तो वहां से है जिसके वसीले से हमारी जान, हमारी पहचान तो उस नबी से है जिसके वसीले से खुदा ने हमें जिंदगी दी, खुदा ने हमें जिंदगी दी, वो नबी वसीला है। अब वो जब पहचानवा रहे हैं, बस वो पहचान हमारे लिए काफी है, उसी पहचान पर हमारा ईमान। अब मतलब क्या समझे? मतलब ये है, हजरत अली का जिक्र हो, चेहरा खिल जाए, अली का जिक्र हो, चेहरा खिल जाए, समझ लो मोमिन है, मोमिन है। और अली का जिक्र हो, चेहरा मुरझा जाए, तो समझ लो मुनाफिक है। दोस्तों, अब ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का क्राइटेरिया मेयार है ना। बुग़्ज़ है अगर अहले बैत से, अल्लामा है तो मुनाफिक है, बहरुल उलूम है तो मुनाफिक है, ताजुल इस्लाम है तो मुनाफिक है। अगर बुग़्ज़ है अहले बैत से, नमाज पढ़ता है मगर मुनाफिक है, रोजा रखता है मगर मुनाफिक है, हज कर लिया मगर मुनाफिक है, क़याम पर क़याम करता है मगर मुनाफिक है, कुरान की तिलावत करता है मगर मुनाफिक है, पेशानी में सज्जों का निशान है मगर मुनाफिक है, मगर मुनाफिक है। ये बात रसूल ने बता दी, ये बात रसूल ने बता दी। अगर दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, तुम आलिम नहीं आलम हो जाओ। दुनिया कहेगी ये आलिम है, फाजिल है, मैं कहूंगा ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। अब फैसला आज ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आखिरी पड़ाव में आपको करना है, क्या बनकर आप रहना चाहते हैं? क्या बनकर रहना चाहते हो? अब आज से ये तय कर लो, जब तक हम जिंदा रहेंगे मोमिन बनकर रहेंगे, मोमिन बनकर रहेंगे। और मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत अहले बैत की जरूरत है, मोहब्बत अहले बैत की जरूरत है। अली से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। सैयद कायनात से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। उनकी ज़ुर्रियात तैयबात से मोहब्बत करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। इमाम मोहम्मद बाकिर से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करो, मोमिन बने रहोगे। अरे हमा शुमा की बात क्या है, वक्त
वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाता हुआ नजर आ रहा है, लौला सनतान लहलका नौमान। अरे हजरत इमाम जाफर सादिक के सोहबत में जो मुझे 2 साल मिला, अगर ये 2 साल ना होते तो नौमान बिन साबित हलाक हो जाता। मतलब ये है इमाम आजम जिनके हम मुकल्लिद हैं, हम हनफी कहलाते हैं। इमाम आजम पहरुल उलूम है, इमाम आजम इल्म का चश्मा है, इमाम आजम इल्म का पहरे ना पैदा करना है। मगर वो फरमाते हैं, सोचो इमाम आजम अबू हनीफा की इल्म की हदों को कोई पहुंच नहीं सकता, मगर वो फरमाते हैं ये 2 साल जो मैंने जाफर सादिक की खिदमत में रहकर उनकी सोहबत में गुजारे हैं, है ना, मुझे अपनी इमामत पर नाज नहीं है, मुझे अपने इल्म पर नाज नहीं है, मैंने फिक्र का जाब्ता बनाया, मुझे नाज नहीं है, मैं खुदा की बंदगी में लगा रहा, मुझे इस पर नाज नहीं है, मैं जिंदगी भर तिलावत कुरान करता रहा, मुझे नाज नहीं है, मैंने नमाज की 1 रकअत में पूरा कुरान खत्म किया, मुझे इस पर नाज नहीं है। मगर अहले बैत की सोहबत में जो 2 साल मैंने गुजारा है, उस पर दुनिया में भी नाज है, आखिरत में। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इमाम आजम किसी और की सोहबत का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अहले बैत की सोहबत, अहले बैत की सोहबत का मतलब ये है, मेरे पास जो माल आया है वो जाफर सादिक का वसीला है, मेरे पास जो इल्म है वो अहले बैत का सदका है, मेरे पास जो फन है वो अहले बैत का सदका है, मुझे जो इमामत मिली अहले बैत का सदका है, मुझे जो क़यादत मिली वो अहले बैत का सदका है, मैं अइम्मा का उस्ताद बना ये अहले बैत का सदका है, मुझ पर शाफई नाज करते हैं ये अहले बैत का सदका है, हम्बली नाज करते हैं ये अहले बैत का सदका है, मालिकी नाज करते हैं अहले बैत का सदका है, बल्कि इल्म फिक़ह मुझ पर नाज करती है, अहले बैत का सदका है। हज़रात गिरामी, इसीलिए दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चलते 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 चलते, है ना, हमें 2 नेमतें दी, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। दोनों को मजबूती से पकड़े रहो, कभी भटकोगे नहीं, पकड़े रहोगे न भटकोगे, न अटकोगे, न फिसलोगे, न परेशान होगे, न हैरान होगे, है ना। और अगर अहले बैत और कुरान दोनों तुम्हारे पास मौजूद होंगे तो फिर तुम्हें किसी तीसरी चीज की जरूरत ही क्या है। कुरान भी है, अहले बैत भी है, कुरान भी है, अहले बैत है। और एक बात बताऊं, अहले बैत के बगैर कुरान समझा नहीं जा सकता, अहले बैत के बगैर कुरान समझा नहीं जा सकता। अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो, कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझो। हाय हाय, जिसे अल्लाह के नबी ने बाबुल इल्म कहा, हाय हाय बाबुल इल्म कहा, क्या बात है, ये नाम इतना भारी है कि जब लेता हूं तो सीना चौड़ा हो जाता है, इतना भारी नाम है, इतना भारी भरकम नाम है ना। अब आप सोचिए कि कुरान की 114 सूरतों में 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें। अब पूरे कुरान को समेटिए तो उसमें जो कुछ रुमूज़ो असरार हैं वो सब सूरे फातिहा में। तो इसका मतलब ये कि कुरान, पूरे कुरान का इजमाल सूरे फातिहा, और सूरे फातिहा की तफसील पूरा कुरान। अब सूरे फातिहा में जो कुछ है उसको समेटो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है उसको समेटो तो बिस्मिल्लाह की बे में, और फिर बे में जो कुछ है उसको समेटो तो नीचे नुक्ते में। और अली फरमाते हैं अना नुक्ततो तहतल बा, अरे मैं बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता हूं।
मैं बिस्मिल्लाह की बात का नुक्ता हूँ। मतलब ये है अली वो है, अगर सिमटे तो बात का नुक्ता बन जाए, अगर फैले तो पूरा कुरान बन जाए। हज़रात गिरामी, बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते को हल्के में न लेना। उस नुक्ते का नाम अली है, उस नुक्ते का नाम अली है, जो निशाने जली है, जो निशाने जली है और शाने मोहम्मदी है, शाने मोहम्मदी है। अली हमारी शान है, हमारा ईमान है, हमारी पहचान है, हम अहले सुन्नत की जान है, इसीलिए सारा जहान कुर्बान है। मेरे दोस्तों, तो जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन, जो अदावत रखेगा वो मुनाफिक। तो अब क्या बनकर जाना चाहते हो, है ना? तो सुगना वालों, कल से धूम मचा दो कि करम हो गया, करम हो गया नबी और आले नबी का। अब जब तक हम दुनिया में जिंदा रहेंगे मोमिन बनकर के रहेंगे, मुनाफिक बनकर नहीं रहेंगे। अब एक बात बताएं, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, अहले बैत से मोहब्बत करोगे ना? करते हो? अब ये भी तय कर लो, आज इस पड़ाव में, आखिरी पड़ाव में ये भी तय कर लो कि तुम गुलामे अहले बैत हो, गुलामे अली हो, गुलामे सैयदे कायनात हो, गुलामे इमाम हसन हुसैन हो, है ना? नबी से मोहब्बत करते हो, तुम मोमिन हो, तो ये भी तय कर लो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मोहब्बत वाले हैं, हम गीबत नहीं करेंगे, चोरी डकैती नहीं करेंगे, हम किसी के माल को हड़पेंगे नहीं, हम मोहब्बत अहले बैत वाले हैं, हम वहां से मोमिन हैं। अब हम माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास मोहब्बत है। तो जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलता है वो माँ बाप की ताजीम करता है, वो माँ बाप का एहतराम करता है। मेरे दोस्तों, दीन का इल्म हासिल करो, खिलाफे शरा कोई काम न करो, बदअमलियों के दलदल से निकलो, ताकि हमारे बाद किसी आने वाले खतीब को आपसे तकाजा ना पढ़ना, ये करना पड़े कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक बात बताएं, जो अहले मोहब्बत है वो अहले इबादत होते हैं, है ना? वो इबादत कैसी जो बगैर मोहब्बत के हो, या वो मोहब्बत कैसी जो बगैर इबादत के हो। हज़रात, इसीलिए जरूरत है कि हम मुस्तफा की सुन्नत पर भी चले, मुस्तफा की सीरत पर भी चले। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद शकील आरफी आएंगे, आपको